क्या तुमने कभी सोचा है कि विज्ञान और पागलपन के बीच की रेखा कितनी पतली होती है? जब इंसान ज्ञान की तलाश में इंसानियत भूल जाए, तब प्रयोगशालाएं नरक बन जाती हैं। यह कहानी है उन प्रयोगों की जहां इंसान ही प्रयोग की सामग्री बन गया, जहां दर्द, भय और जिज्ञासा का संगम हुआ। स्वागत है मानव प्रयोगों के काले सच में। चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा पर जहां विज्ञान ने आत्मा की कीमत पर नतीजे हासिल किए। यूनिट 731 साल 1936, जापान। एक गुप्त सैन्य इकाई जिसे दुनिया आज यूनिट 731 के नाम से जानती है। यहां हजारों लोगों पर ऐसे प्रयोग किए गए जिनका जिक्र मात्र ही दिल दहला देता है। चीन के हर्बिन शहर में स्थित इस यूनिट में कैदियों पर जीवित विच्छेदन किए गए। बिना बेहोश किए हुए लोगों के शरीर खोले गए, उनके अंग निकालकर देखे गए कि ठंड, बीमारी या गैस उनके शरीर को कैसे नष्ट करती है। औरतों को जानबूझकर संक्रमित किया गया, ब्लेंच, प्लेग, कॉलरा एंड टाइफस जैसे घातक वायरस से। बच्चों पर वैक्सीन टेस्ट किए गए और फिर उन्हें गोली मार दी गई ताकि संक्रमण के असर को देखा जा सके। हर रिपोर्ट में लिखा गया, फॉर द सेक ऑफ साइंस। लेकिन यह विज्ञान नहीं था, यह निर्दयता थी जो इंसानियत के नाम पर एक कलंक बन गई। नाजी एक्सपेरिमेंट्स। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में नाजियों ने अपने कैंपों में कैदियों पर अमानवीय प्रयोग किए। ऑशविट्स, दाचाओ और रावंसब्रुक ये सिर्फ कैंप नहीं थे, ये भय के कारखाने थे। लोगों को बर्फ में घंटों खड़ा किया गया ताकि देखा जा सके कि इंसान कब तक जीवित रह सकता है। इन महिलाओं पर नसबंदी के क्रूर परीक्षण हुए। जुड़वां बच्चों पर दर्दनाक इंजेक्शन लगाए गए ताकि जीन को बदला जा सके। डॉक्टर जोसेफ मेंगेले, जिसे एंजल ऑफ डेथ कहा गया, हर दिन अपने शिकार चुनता और उन्हें मृत्यु के पहले हर सीमा पार करवाता। इन प्रयोगों का मकसद था श्रेष्ठ जाति बनाना, पर सच्चाई ये थी कि ये प्रयोग मानवता के सबसे अंधेरे अध्याय थे। द टस्कीगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट, अमेरिका, 1932। यहां टस्कगी स्टडी नाम से एक कार्यक्रम शुरू हुआ। 600 अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों को बताया गया कि उन्हें फ्री हेल्थ केयर दी जाएगी, लेकिन असल में वे एक ऐसे प्रयोग का हिस्सा थे जहां डॉक्टरों ने जानबूझकर सिफिलिस का इलाज नहीं किया, सिर्फ यह देखने के लिए कि बीमारी कैसे फैलती और कैसे मारती है। साल 40 तक ये प्रयोग चलता रहा, जबकि इलाज पेनिसिलिन आ चुका था। सैकड़ों लोग मारे गए, उनकी पत्नियां और बच्चों तक को संक्रमण हुआ और सरकार ने सब कुछ छिपाए रखा। यह वह दौर था जब इंसान की जात और रंग उसकी जिंदगी की कीमत तय करते थे। एम के अल्ट्रा कोल्ड वॉर के समय अमेरिका में CIA ने शुरू किया एक प्रोजेक्ट, एम के उल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था मानव मस्तिष्क को नियंत्रित करना। LSD जैसी ड्रग्स को गुप्त रूप से लोगों को दी जाती। कैदियों, सैनिकों, यहां तक कि नागरिकों को भी बिना उनकी जानकारी के। कुछ को महीनों तक नींद से वंचित रखा गया, कुछ को बार बार हिप्नोटाइज किया गया, यह जानने के लिए कि क्या किसी इंसान के विचार और यादें बदली जा सकती हैं। कई लोग मानसिक रूप से टूट गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली। सरकार ने सालों बाद स्वीकार किया कि यह प्रयोग बाहर के नियंत्रण में चला गया था। शायद यह सबसे भयानक प्रयोग था जो दिमाग के साथ खेला गया। द मॉन्स्टर स्टडी, 1939, आयोवा यूनिवर्सिटी। यहां 22 बच्चों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को पॉजिटिव स्पीच कोरियोथेरेपी दी गई, जबकि दूसरे को बार बार टोका गया, डराया गया और कहा गया कि वे गलत बोलते हैं। कुछ महीनों में ही दूसरे समूह के बच्चे हकलाने लगे, आत्मविश्वास खो बैठे और कई तो जिंदगी भर बोलने से डरते रहे। इस प्रयोग को कहा गया द मॉन्स्टर स्टडी, क्योंकि यह दिखाता है कि मानसिक यातना भी शरीर को उतना ही तोड़ सकती है जितना कोई शारीरिक दर्द। यह प्रयोग साबित करता है कि शब्द भी जख्म छोड़ सकते हैं। द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, 1961, येल यूनिवर्सिटी। स्टैनली मिलग्राम ने एक सवाल पूछा, क्या इंसान सिर्फ आदेश का पालन करने के लिए किसी को दर्द पहुंचा सकता है? इस प्रयोग में एक व्यक्ति को कहा गया कि वह दूसरे व्यक्ति को बिजली के झटके दे, हर गलत जवाब पर। झटके नकली थे, लेकिन झटका देने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता था
परिणाम चौंकाने वाले थे। 65% प्रतिभागियों ने आदेश मिलने पर मौत के झटके तक देने की कोशिश की। यह प्रयोग दिखाता है कि सत्ता और आदेश के आगे इंसान का विवेक कितना कमजोर पड़ सकता है। द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट 1971, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ने यह जानने के लिए एक प्रयोग शुरू किया कि शक्ति और कैद का असर इंसान के व्यवहार पर कैसे पड़ता है। 24 छात्रों को चुना गया, आधे गार्ड और आधे कैद। यह प्रयोग 2 सप्ताह चलना था, लेकिन सिर्फ 6 दिनों में ही स्थिति बेकाबू हो गई। गार्ड बनने वाले छात्रों ने अपने दोस्तों को अपमानित किया, यातनाएं घुस दी और मानसिक रूप से तोड़ दिया। यह दिखाता है कि जब इंसान को शक्ति मिलती है तो नैतिकता कितनी जल्दी खो जाती है। प्रयोग रोक दिया गया, लेकिन उस 6 दिन की कैद ने मनोविज्ञान की दुनिया में अमिट निशान छोड़ दिया। ऑपरेशन सी स्प्रे 1950 में अमेरिकी नौसेना ने एक गुप्त प्रयोग किया। सैन फ्रांसिस्को शहर के ऊपर बैक्टीरिया का छिड़काव किया गया ताकि देखा जा सके कि जैविक युद्ध में यह कैसे फैलता है। हजारों लोगों ने इसे महसूस तक नहीं किया। कुछ दिनों बाद अस्पतालों में फेफड़ों और मूत्र संक्रमण के मामले बढ़ गए। कई लोगों की मौत भी हुई, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं बताई गई। सरकार ने दशकों बाद स्वीकार किया कि यह ऑपरेशन सी स्प्रे था, एक ऐसा प्रयोग जिसने अपने ही नागरिकों को प्रयोगशाला बना दिया। ह्यूमन रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स 1940 से 1970 के बीच अमेरिका में ऐसे प्रयोग हुए जहां लोगों को बिना बताए रेडिएशन के संपर्क में लाया गया। गर्भवती महिलाओं को आयरन सप्लीमेंट के नाम पर रेडियोधर्मी पदार्थ दिए गए। सैनिकों को न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स पर खड़ा किया गया यह देखने के लिए कि विस्फोट का असर शरीर पर कितना होता है। अस्पतालों में कैंसर मरीजों को नई थेरेपी के नाम पर रेडिएशन इंजेक्शन लगाए गए। कई मरीज बिना इलाज के मर गए और वर्षों तक यह सब गोपनीय रहा। जब रिपोर्ट बाहर आई तो यह साफ हुआ कि वैज्ञानिकों ने इंसान को डेटा का जरिया बना दिया था, उसकी जिंदगी का नहीं। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कहते हैं यह कहानी सच भी है और अफवाह भी, पर अगर सच हुई तो यह इंसानियत के सबसे भयानक प्रयोगों में से एक है। 1940 के दशक में सोवियत वैज्ञानिकों ने 5 कैदियों को एक सील्ड कमरे में रखा। हम वादा किया गया था अगर वे 15 दिन तक नहीं सोए तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। कमरे में एक गैस छोड़ी गई जो नींद रोकने के लिए बनाई गई थी। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, फिर कैदी असामान्य व्यवहार करने लगे, खुद से बातें करना, दीवारों पर खून से लिखना और एक दूसरे पर हमला करना। 10वें दिन जब वैज्ञानिकों ने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि देखने वाले सैनिक बेहोश हो गए। दीवारों पर उखड़ा हुआ मांस, फटे शरीर और मृत जैसी आंखें। कुछ कहते हैं ये बस एक कहानी है, पर अगर ऐसा कभी हुआ तो यह दिखाता है कि नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि हमारी मानसिक स्थिरता का आधार है। द अवर्जन प्रोजेक्ट दक्षिण अफ्रीका 1970 का दशक। यहां समलैंगिक सैनिकों पर कन्वर्जन थेरेपी के नाम पर डरावने प्रयोग किए गए। इलेक्ट्रिक शॉक्स, हार्मोन इंजेक्शन, एयर सर्जरी, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें सीधा बनाया जा सके। कई लोगों को जबरन कैद किया गया, कुछ पर सर्जिकल प्रयोग हुए और कुछ गायब हो गए। सरकार ने इसे अफ्रीकी परंपरा के नाम पर सही ठहराया, पर हकीकत ये थी यह एक व्यवस्थित यातना थी जो इंसान की पहचान मिटाने के लिए की गई। प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड 1949 में CIA ने एक और रहस्यमयी प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड। इसका उद्देश्य था माइंड कंट्रोल। वैज्ञानिकों ने नींद, ड्रग्स और इलेक्ट्रिक शॉक्स का इस्तेमाल किया ताकि इंसान के मस्तिष्क से राज उगलवाए जा सकें। मरीजों पर प्रयोग किए गए बिना किसी अनुमति के। ये प्रोजेक्ट बाद में एम के अल्ट्रा में बदल गया। इसमें कई लोगों की जिंदगियां तबाह हुई और सैकड़ों दिमाग हमेशा के लिए बदल गए। हर फाइल में लिखा था नेशनल सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन सच्चाई यह थी यह इंसान की सोच पर कब्जा करने का प्रयास था। इन सारे प्रयोगों ने एक ही बात साबित की, जब इंसान विज्ञान के नाम पर दया खो देता है तो प्रयोगशाला से राक्षस पैदा होते हैं।
हर प्रयोग के पीछे था लालच, सत्ता और अंधी महत्वाकांक्षा, और हर परिणाम के पीछे थी इंसानियत की चीख। शायद विज्ञान ने हमें तकनीक दी, इलाज दिए, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि खोज और क्रूरता के बीच की दूरी बस एक पतली दीवार है। अगर इंसान ने अतीत से कुछ सीखा नहीं, तो शायद भविष्य में फिर वही प्रयोग दोहराए जाएंगे। शायद अगला प्रयोग हमारे ही दिमागों में शुरू हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग जान सकें कि इंसानियत के नाम पर क्या क्या हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि हम इन प्रयोगों में से हर एक पर एक अलग विस्तृत वीडियो लेकर आए, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका एक सुझाव हमें अगली सच्ची और डरावनी कहानी तक ले जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप अगली कहानी के गवाह बन सकें। क्योंकि सच्चाई सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, कभी कभी वो अंधेरे में छिपी होती है और इंतजार करती है किसी ऐसे की जो उसे सुन सके।